प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार और दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया। भगवान के परम प्रेमी हे मुनिवर, आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी विशद वर्णन किया। अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतरित हुए भगवान कृष्ण के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण, जो कि समस्त प्राणियों के जीवन दाता और सर्वात्मा हैं, उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की, उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए। जिनकी तृष्णा की प्यास सदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष, जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, और जो भव रोग का रामबाण औषधि है, तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम सुख देने वाला है। भगवान के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अलावा और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए और उनसे भक्ति ना करे, उनसे प्रेम ना करे। श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव ही हैं। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह आदि अतिथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिसमें भीष्म आदि वीर बड़े बड़े मच्छों को भी निगल जाने वाले तिमिंगल मच्छों की तरह भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु मेरे स्वनाम धन्य पितामह भगवान कृष्ण के चरण कमलों की नौका का सहारा लेकर उस समुद्र को अनायास ही पार कर गए। ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही बछड़े के खुर का गड्ढा पार कर जाए। महाराज, मेरा यह शरीर जो आपके सामने है और जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई, तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। केवल मेरी ही बात नहीं, वे तो समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृत तत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, भगवान के प्रेमियों में अग्रगण्य और सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा प्रश्न सुनकर, जो कि संतों की सभा में भगवान की लीला के वर्णन का कारण हुआ करता है, उनका अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन आरंभ कर दिया जो समस्त कलिमलों को सदा के लिए धो डालती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था, दुखी कर रखा था। उससे मुक्ति पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी ने उस समय गऊ का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों से आंसू बह बहकर मुंह पर आ रहे थे। उसका मन तो दुखी था ही, शरीर भी बहुत कमजोर हो गया था और वह बड़े करुण स्वर से रंभा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने उन्हें अपनी पूरी दुख व्यथा कह सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर, स्वर्ग के अन्यान्य प्रमुख देवता और गाय के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं। वे अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, उनके सारे दुखों को नष्ट कर देते हैं। वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मादि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वंतर्यामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। उसके बाद जगत के निर्माण करता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है। आप सभी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में बिल्कुल भी देर नहीं होनी चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, इसलिए अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार दूर करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें, तब तक आप सभी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग प्रदान करो। वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रेतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी, जो भगवान की कला होने के कारण अनंत हैं,
अनंत का अंश भी अनंत ही होता है, और जिनके सहस्त्र मुख हैं, भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करें। भगवान की वह ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेंगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर ढांढस बताया। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे शूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर माथुर मंडल और शूरसेन मंडल का राज्य शासन किया करते थे। उसी समय से मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। भगवान श्री हरि सदा ही वहां विराजमान रहते थे। एक बार मथुरा में शूर के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का पुत्र था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रास पकड़ ली। वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ भी चल रहे थे। देवकी के पिता थे देवक। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। अपनी कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ और सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां भी उपहार में दी। विदाई के समय वर वधु के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग और दुंदुभियां बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर वह कंस रथ हाँक रहा था, ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बिठाकर लिए जा रहा है, उसी की 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था। उसकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी और वह भोजवंश का कलंक तो था ही। आकाशवाणी सुनते ही झट उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसका वध करने के लिए, उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज भी हो गया था। उसको ये सब करते देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले कि हे राजकुमार, आप भोजवंश के होनहार वंशधर और अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े शूरवीर भी आपके गुणों की प्रशंसा करते हैं। इधर ये एक तो स्त्री, दूसरे आपकी बहन और तीसरे ये विवाह का शुभ अवसर है। ऐसी स्थिति में भला आप इसे कैसे मार सकते हैं? वीरवर जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी पैदा होती है। आज हो या 100 वर्षों के बाद, जो प्राणी है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है जैसे चलते समय मनुष्य अपना एक पैर जमाकर ही दूसरा पैर उठाया करता है, और जैसे जोंक किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब पहले के पकड़े हुए तिनके को छोड़ती है, ठीक वैसे ही मनुष्य भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस पहले शरीर को छोड़ा करता है। कंस, ये आपकी छोटी बहन अभी बच्ची और बहुत दीन है। ये तो आपकी पुत्री के समान है और इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है। विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर से अभी नहीं उतरे हैं। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि साम नीति और भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, परंतु वह तो बहुत क्रूर था और राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने कंस का हठ देखकर यह विचार किया कि किसी प्रकार ये समय तो टाल ही देना चाहिए। तब वे इस निश्चय पर पहुंचे कि बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे मृत्यु को टालने का प्रयास करना चाहिए, और अगर प्रयास करने पर भी वह ना टल सके तो फिर प्रयास करने वाले का कोई दोष भी नहीं होता। इसलिए मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकी को बचा लूं। अगर मेरे पुत्र होंगे और तब तक ये कंस स्वयं नहीं मर जाएगा तब क्या होगा? संभव है उल्टा ही हो, मेरा पुत्र ही इसे मार डाले, क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना तो बड़ा कठिन है। मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी लौट आती है। जिस समय
वन में आग लगती है उस समय कौन सी लकड़ी जले और कौन सी ना जले, दूर की जल जाए और बिल्कुल अग्नि के पास की बची रहे, इन सब बातों में अदृष्ट के सिवा और कोई कारण नहीं होता। तब वसुदेव जी ने बहुत विचार कर कंस से कहा कि सौम्य, आपको देवकी से तो कोई भय है ही नहीं। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है, भय है उसके पुत्रों से। सो इसके पुत्र मैं आपको लाकर खुद सौंप दूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, कंस जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते और इन्होंने जो कुछ कहा है वह युक्ति संगत भी है। इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया, जिस पर वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले आए। देवकी बड़ी सती साध्वी थी। सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी ने उसे लाकर कंस को दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो बहुत हुआ, क्योंकि कोई भी पिता भला अपने ही हाथ से अपने ही पुत्र को मरवाने के लिए किसी दूसरे को कैसे सौंप सकता है। परंतु इस कष्ट से भी बढ़कर उन्हें कष्ट इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे ना हो जाएं। हे परीक्षित, सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सहन कर लेते हैं। ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती। इस प्रकार जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में एक समान भाव है और वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी हैं, अपनी बात की लाज भी रखते हैं, अपना वचन भी निभा रहे हैं, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे हंसकर बोला कि वसुदेव जी, आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए। इससे मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा ही कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। वसुदेव जी ने कहा, ठीक है, और उस बालक को लेकर वे लौट आए। परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मन उसके हाथ में है ही नहीं। वो किसी भी क्षण बदल सकता है और अपनी बात भी टाल सकता है, इसलिए उन्होंने उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं किया। परीक्षित, इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उससे बोले कि कंस, ब्रिज में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी पत्नियां वसुदेव, देवकी, नंद और वसुदेव दोनों के सजाती बंधु बांधव और सगे संबंधी सब के सब देवता हैं जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। वे भी देवता ही हैं। उन्होंने ये भी बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है कंस, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। जब देवर्षि नारद कंस से ऐसा कहकर चले गए, तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता हैं और देवकी के गर्भ से ही विष्णु भगवान मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर कैद में डलवा दिया और फिर उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए वह उन्हें मारता गया। उसे हर बार ये शंका बनी रहती कि कहीं श्री हरि ही उस बालक के रूप में ना आ गए हों। हे परीक्षित, पृथ्वी में ये बात प्रायः देखी जाती है कि अपने ही प्राणों का पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए अपने माता पिता, अपने भाई बंधु और अपने अन्य हितैषी इष्ट मित्रों की भी हत्या कर डालते हैं। क्योंकि कंस ये भी जानता था कि मैं पहले काल नेमी असुर था और श्री विष्णु ने ही मुझे मार डाला था, इसलिए उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। कंस बड़ा बलवान था। उसने यदु, भोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को भी कैद कर लिया और शूरसेन देश का राज अब वह स्वयं करने लगा। में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उससे बड़ी सहायता प्राप्त थी। उसके बहुत सारे साथी भी थे जिन्हें साथ लेकर वह यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। कंस से भयभीत होकर वे सब कुरु, पांचाल, कैकय, शाल, विदर्भ और कौशल आदि देशों में जा बसे। कुछ लोग ऊपर ऊपर से तो उसके मन के अनुसार काम करते थे और अंदर से डरे हुए रहते थे और उसके विरोध में रहते थे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद उसे भी मार डाले, इस भय से उनका शोक और भी बढ़ गया। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सब कुछ मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं, तब उन्होंने अपनी योगमाया को ये आदेश दिया, देवी, हे कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ,
वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रहती हैं। इस समय मेरा वह अंश जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भरूप से स्थित है। उसे वहां से निकालकर आप रोहिणी के पेट में रख देना। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य आपको अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप, दीप, नैवेद्य और अन्य प्रकार की सामग्रियों से आपकी पूजा किया करेंगे। पृथ्वी में लोग आपके लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे। लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया, तब योगमाया ने जो आज्ञा कहकर उनकी बात शिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आईं और भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही किया। जब योगमाया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के गर्भ में रख दिया, तब पुरवासी बड़े दुख के साथ आपस में बात करने लगे कि हाय, बेचारी देवकी का ये गर्भ भी नष्ट हो गया। उधर अब देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे। देवकी के मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उसके शरीर की कांति से बंदीगृह जगमगाने लगा। जब कंस ने उसे देखा, तब वह मन ही मन कहने लगा, हो न हो अब की बार मेरे प्राणों के काल विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी नहीं दिखाई देती थी। अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं किया करते। एक तो वह स्त्री है, दूसरे बहन और तीसरे गर्भवती है। इसे मारने से तो तुरंत ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ है, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वह देहाभिमानियों के योग्य घोर नरक में भी अवश्य अवश्य जाता है। हालांकि कंस देवकी को चाहता तो मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। उसके मन के ये दुर्विचार दूर हो गए। अब भगवान के प्रति दृढ़ बैर का भाव मन में गांठ कर वह उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, चलते फिरते सदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। जहां उसकी आंख पड़ती, जहां कुछ खड़का होता, वहीं उसे श्री कृष्ण दिख जाते। इस प्रकार उसे सारा जगत ही श्री कृष्णमय दिखने लगा। परीक्षित, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कारागार में आए। उनके साथ अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारद आदि ऋषि भी थे। वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले श्री हरि की स्तुति करने लगे। स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी और शंकर जी को आगे करके देवगण स्वर्ग में वापस चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आ गया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरो आदि की खाने मंगलमय हो रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां, जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वो भी इस समय अपने आप जल उठी। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न हो पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गान करने लगे और सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था निशीथ, अर्थात मध्यरात्रि का समय। चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। वसुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं।
वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह अत्यंत सुंदर स्वर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघों के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठीं। उनका रोम रोम परमानंद में मगन हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का दान देने का संकल्प भी कर दिया। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूतिका गृह को जगमग कर रहे थे, अर्थात जिस कारागार में उनका जन्म हुआ था। जब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही है, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। उन्हीं के साथ साथ देवकी ने भी श्री कृष्ण की स्तुति की। दोनों की स्तुति होने के बाद भगवान श्री कृष्ण देखते ही देखते एक छोटे से शिशु का रूप धारण कर गए। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा जी के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित हैं। उसी योग माया ने द्वारपाल और पुरवासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हट ली और वे सब के सब अचेत होकर सो गए। कारागार के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना तो बड़ा ही कठिन था। परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर जैसे ही उनके निकट पहुंचे, तुरंत ही सारे दरवाजे अपने आप से खुलते चले गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे, इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे ही चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी, जिससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन अर्थात झाग ही झाग तैर रहे थे। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भी भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब गोप नींद से अचेत हुए पड़े हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी के बिस्तर पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे वापस कारागार में लौट आए। कारागार में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी के बिस्तर पर सुला दिया और तुरंत अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली। अब वे पहले की तरह कारागार में बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे ये नहीं जान सकी कि उनका पुत्र हुआ है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ था, दूसरा योगमाया ने उन्हें भी अचेत कर दिया था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब वसुदेव जी लौट आए तब नगर के बाहरी और भीतरी सारे दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। समझ गए कि कारागार के अंदर देवकी ने किसी शिशु को जन्म दिया है। तुरंत भोजराज कंस के पास गए और देवकी की संतान होने की बात उसे कही। कंस तो बड़ी व्याकुलता और घबराहट के साथ इसी बात की ही प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारपालों की बात सुनते ही वह झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी तेजी से कारागार की ओर झपटा। इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है, ये सोचकर ही वह विह्वल हो रहा था, और यही कारण है कि उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। रास्ते में जल्दबाजी और घबराहट में वो कई जगह लड़खड़ाया, गिरते गिरते बचा। कारागार में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा कि मेरे हितैषी भाई, ये कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, स्त्री जाति की है, तुम्हें स्त्री की हत्या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भैया, तुमने दैवश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालकों को मार डाला। अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो कम से कम मुझे दे दो। अवश्य ही मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मेरे बहुत से बच्चे मर गए हैं, इसलिए मैं अत्यंत दीन हूँ। मेरे प्यारे भाई, बस मेरी ये अंतिम संतान तो मेरे पास रहने दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते कंस से याचना की, परंतु वह तो बड़ा दुष्ट था। उसने
देवकी को झिड़क कर उसके हाथ से वह कन्या छीन ली। अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़कर कंस ने उसे बड़े जोर से एक चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय से दया सौहार्द को बिल्कुल जड़ सहित उखाड़ फेंका था। परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी। उसके हाथ से छूटकर तुरंत ही आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए हुए दिख पड़ी। वह दिव्यमाला, वस्त्र, चंदन और मणिमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्ध चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर और नागगण बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पित करके उस देवी की स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से कहा कि रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी और स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या मत कर। कंस से ऐसा कहकर भगवती योगमाया वहां से अंतर्ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में अलग अलग नामों से प्रकट हुई। देवी की ये बात सुनकर कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कर दिया, उन्हें छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से उनसे कहा कि मेरी प्यारी बहन और बहनोई जी, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से पुत्रों को मार डाला। इस बात का मुझे बहुत दुख है। मैं तो इतना दुष्ट हूँ कि मुझ में दया का लेश मात्र भी नहीं है। मैंने अपने भाई बंधु और हितैषियों तक का त्याग कर दिया। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में तो मैं ब्रह्मघाती के समान जीवित होने पर भी मुर्दा ही हूँ, क्योंकि मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलते हैं। उसी पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के बच्चे मार डाले। ओहो, मैं कितना पापी हूँ। तुम दोनों महात्मा हो, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। उन्हें तो अपने कर्म का ही फल मिला है। जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी में कोई अदल बदल नहीं होती, वैसे ही शरीर का तो बनना बिगड़ना होता ही रहता है, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरी यह दुष्टता तुम दोनों क्षमा कर दो, क्योंकि तुम बड़े ही साधु स्वभाव और दीनों के रक्षक हो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव के पैर पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह बहकर मुंह तक आ रहे थे। उसके बाद उसने योगमाया के वचनों पर विश्वास करके देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और तरह तरह से उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगा। जब देवकी जी ने देखा कि उसके भाई कंस को पश्चाताप हो रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। वे उसके पहले अपराधों को भूल गईं और वसुदेव जी ने भी हंसकर कंस से कहा कि मनस्वी कंस, आप जो कहते हैं वो ठीक वैसा ही है। फिर जब देवकी और वसुदेव ने कंस को क्षमा कर दिया, तब वह बड़े प्रसन्न मन से उनसे अनुमति लेकर अपने महल में चला गया। वह रात बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और योगमाया ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। कंस के मंत्री पूर्णतया नीति निपुण नहीं थे। दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही वे देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव भी रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात सुनकर वे देवताओं पर और भी चिढ़ गए और कंस से कहने लगे, भोजराज, अगर ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में और सभी बस्तियों में और दूसरे स्थानों में जितने भी नवजात बच्चे हुए हैं, वे चाहे 10 दिन से अधिक हो या कम के, सबको आज ही मार डालेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक तो कंस की बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी हुई थी, फिर उसे मंत्री भी ऐसे ही मिले थे जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे। इस प्रकार उनसे सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने यही ठीक समझा कि ब्राह्मणों को भी मार डाला जाए, क्योंकि उसके मंत्रियों के अनुसार सनातन धर्म की जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती है। इसलिए कंस के मंत्रियों ने कहा कि हे भोजराज, हम लोग वेदवादी ब्राह्मण, तपस्वी, याज्ञिक और यज्ञ के लिए घी आदि हविष्य पदार्थ देने वाली गौओं का भी पूर्ण रूप से नाश कर डालेंगे। मंत्रियों की ऐसी सलाह सुनकर कंस ने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया। वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे। जब वे इधर उधर चले गए, तब कंस ने अपने महल में प्रवेश किया। उन असुरों की प्रकृति थी रजोगुणी। तमोगुण के कारण उनका मन उचित और अनुचित के विवेक से रहित हो गया था। उनके सिर पर मौत नाच रही थी और यही कारण था कि उन्होंने संतों से द्वेष किया। हे परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं, उनका वह कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म,
लोक परलोक, विषय भोग और सब के सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता है। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।